की गई झूठी शिकायत के खिलाफ शिवसेना व ग्रेसिम क्रांतिकारी कर्मचारी यूनियन द्वारा सौंपा ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ व ठेकेदारी श्रमिक संघ द्वारा बेलाग्राम थाने में की गई झूठी शिकायत के विरोध में रविवार को ग्रेसिम क्रांतिकारी कर्मचारी यूनियन व शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप द्वारा थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भवानी सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भवानी सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। नेताजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि हमारी यूनियन के आगेवान धोरू और नाहर सिंह के विरुद्ध यहाँ पे झूठी शिकायत की गई है और झूठी शिकायत करके उसमें हरिजन एक्ट में उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से प्रशासन और जो झूठी शिकायत करने वाले झूठे हैं उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भी मुगालते में मत रहो। किसी से भी हम डरते नहीं हैं और नहीं तुमसे डरते हैं। पहले न तो हम डरे हैं और न ही हम तुमसे डरेंगे। हमारा झगड़ा मैनेजमेंट से है। मध्य प्रदेश सरकार ने 73 रुपये की बढ़ोतरी अप्रैल 2024 में की थी, जिसके अंदर यही जो आज यहाँ आकर के जो झूठी शिकायतें कर रहा है इन्हीं लोगों ने उसको रुकवाने का प्रयास किया था। मैनेजमेंट ने जाकर के हाई कोर्ट के अंदर स्टे ले लिया था और उसकी अपील का क्रमांक है WP 10,772/2024, जिसके अंदर स्टे हुआ था। और स्टे होने के बाद हमको जब जानकारी मिली तो यूनियन की ओर से उसके अंदर इंटरवीनर बन के मजदूरों का पक्ष रखा है और 50 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में उसको 73 रुपये का लाभ मिलेगा। किंतु जो नागदा के प्रबंधक है और उनकी जो श्रम संगठन है उनको ये लग रहा है कि इस यूनियन का प्रभाव बढ़ रहा है और इनका प्रभाव बढ़ा तो आने वाले समय में इनकी दुकानें बंद होने का इनको डर लग रहा है। मैं बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट उद्योगों के अंदर जब मकान आवंटित करने और मजदूरों की भर्ती करने में जब लाखों रुपए की रिश्वतखोरी चालू हो जाएगी उसके बाद ये उद्योग BCI बनेगा या नहीं बनेगा, ये बिरला मैनेजमेंट को भी चाहिए। और हम जो बोल रहे हैं वो पूरी प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, वो आकर के और इसकी जांच करवा ले और यदि झूठी साबित होगी तो मैं नागदा छोड़ करके चला जाऊंगा और अपनी प्रॉपर्टी भी बिरला मैनेजमेंट को दे जाऊंगा। तो इस तरीके से तो ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग ऐसा मुगालता नहीं पाले। और 73 रुपये मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये यूनियन के आप लोग जो संगठित मजदूर है उनको ही 73 रुपये दिया है मार्च की तनख्वाह में और दूसरा नगर पालिका नागदा में दिया है। बाकी ये जो लंबे लंबे कुर्ते पहन के कल आए थे वो बताए कि ग्रेसिम के अंदर 73 रुपये की जगह 3 रुपये क्यों दिया है। वो 3 रुपये के दे करके जो 70 रुपये हड़पने वाले हैं वो कौन ईमानदार लोग हैं, वो 70 रुपये क्यों खाना चाहते हैं। अरे मजदूर दिन भर मेहनत करता है, ठेकेदार के मजदूरों के लिए भी कानून बना हुआ है। यदि परमानेंट जो मजदूर काम करता है वही काम ठेकेदार का मजदूर करेगा तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 21 के अनुसार और ठेका श्रम अधिनियम 1970 और नियम 73 के नियम 25 के अनुसार और जो ठेकेदारों के जो लाइसेंस मिला है उसके अंदर जो शर्तें उनकी अनुज्ञप्ति में उसके प्रावधान अनुसार भी सम्मान काम का सम्मान वेतन देने का प्रावधान है। अरे हम तो वो मांग ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो पिछले 10 साल तक मजदूरों के जो पैसे रोक के रखे वो पैसे को कैसे हम लोगों ने मेहनत करके लाए हैं उस पर जो डाका डालने का काम ये जो राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से
जो लंबे लंबे कुर्ते पहन रखे हैं ये वो हड़पना चाहते हैं। और मैनेजमेंट को भी हम चारों पांचों जो मैनेजमेंट है उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं, किसी मुगालते में नहीं रहे, नहीं तो घर बैठे बैठे भी डब्बा बंद करवाना सारे उद्योगों को आता है। ये कोई मुगालता नहीं पाले कि कोई इधर के सिरफिरा या उधर के आकर के यूनियन के किसी आगेवान के खिलाफ कार्रवाई करके उसको डरा देगा या धमका देगा। ये मुगालता नहीं पाले, क्योंकि जिस समय ये मैंने आंदोलन की शुरुआत की थी उस समय से कुछ चाटुकार लोग पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे भी करके इनको नागदा से भगा दो। अरे नागदा से भगाने तो तुम्हारे ये मैनेजमेंट और जो चापलूस जो गुर्गे हैं मैनेजमेंट के, उनके बाप की भी तो औकात नहीं है कि मेरे को नागदा से कोई भगाने की हिम्मत रखता हो। आज मैं धक्के की चोट पे बोलता हूँ कि जो भी कारखाने के उद्योग मेरे पास आएंगे, मैनेजमेंट का गिरेबान पकड़ करके उनको 73 रुपये प्रतिदिन और 1898 रुपये प्रति माह और उसके ऊपर 12% PF, 5% ESI और 20% बोनस वो भी मिलेगा, जो 3000 के आसपास जाएगा। उसके बाद भी यदि मजदूर नहीं आते हैं तो उसके लिए तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये जो मजदूर खड़े हैं लेंसेक्स के, इनको और कुछ लोग हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली तो नगर पालिका का भी आए। नगर पालिका में 1 महीने की तनख्वाह दे दी गई है और बाकी की अप्रैल से लेके अभी तक का एरियर बन रहा है। लेंसेक्स में भी एरियर बन रहा है। बाकी जो 3 उद्योग है उसके अंदर वो यहाँ कुर्ते पैजामे पहन करके नेतागिरी करके वो झूठी शिकायत करने आ रहे थे। उनको चाहिए कि पहले वो गंदे नाले के अंदर डुबकी लगा ले और ये बताए कि वो पैसे किसने रुकवा रखा है। मजदूर साथियों, समय रहते तैयार रहो, जिस दिन जरूरत पड़ेगी इनके पिताजी को भी मालूम नहीं पड़ेगा और इनके डब्बे गोल हो जाएंगे और इनके पिताजी भी पैसे देगा। इसलिए मैं अपनी बात को विराम देते हुए, हमारे शिवसेना के प्रमुख नेता आए हैं, उनके सबके पतलून गीली हो जाए। आवाज दो, मैं बोलूंगा वक्त मांगता है कुर्बानी, तो बोलो हाँ तैयार है। वक्त मांगता है कुर्बानी, वक्त मांगता है कुर्बानी। आपको सबको ज्ञात है कि नागदा में सिर्फ लेंसेज उद्योग और नगर पालिका में आपके पिछले 10 वर्षों से बढ़े हुए 73 रुपए आपको प्राप्त हो चुके हैं। दूसरी किसी फैक्ट्री में प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ के जो मौजूद सर्वे सेरवर नेता बनने वाले हैं आदरणीय सुल्तान सिंह जी, उनका क्या पेट दुख रहा है? क्या उनका दायित्व तो नहीं था कि जब 73 रुपए कोर्ट ने आदेश करा दिया गया था तो वो ग्रेसिम केमिकल और ग्रेसिम डिवीजन में क्या रुपए बढ़वाते? क्या उनका कर्तव्य नहीं था क्या? अगर लेंसेज प्राइवेट लिमिटेड और नगर पालिका मजदूरों को पैसे देती है तो उनको क्यों दुख होता है? क्या वो मजदूर हितैषी हैं या उद्योग प्रबंधक के चाहते हैं? ये कृपया खुल के कृपया करें। और इनका जो परिवार है माननीय सुल्तान सिंह जी का, उनके कारनामे पूरा नागदा के पूरा आसपास के लोग सब जानते हैं कि वो किस प्रकार कार्य करते हैं। मंदिर की जमीन लेनी हो तो उसमें नाम उनका आता है, सरकारी जमीन में हेराफेरी करनी हो तो नाम उनका आता है, उद्योग में गोपनीय समझौता करके मजदूरों को घर बिठाना हो तो नाम उनका आता है। पूछ लो जाके ग्रेसिम के मजदूरों से कि कितने मजदूरों को गुपचुप समझौते के तहत घर बैठना पड़ गया। आज उनके घर की हालत देखो। और जहाँ के लोग जैसे लेंसेज के नगर पालिका के उनकी बातें नहीं सुनते हैं तो उनने पूरा षड्यंत्र रच के ST एक्ट के तहत मजदूरों को फंसाने का कार्य उन्होंने स्वयं कर रखा है। मुझे उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल उनके जमुई के ठेके में एक अनुसूचित जाति का कर्मचारी जिसके पेट में सरिया घुस गया था और गुपचुप तरीके से उसे बाहर निकाल दिया था, तब उनका प्रेम जागा नहीं था क्या? तब उनको उसका इलाज नहीं कराना चाहिए था क्या? जवाब दे वो। इस प्रकार की ये इस तरह की ओछी राजनीति से बाज आए, अन्यथा हम भी आपके काले कारनामों का चिट्ठा इकट्ठा कर रखा है। हम पूरे प्रदेश में भाजपा लोगों को भी कहेंगे, सिर्फ
सत्ता के भरोसे चलने वाले लोग हैं आप, और सत्ता के इशारे पे लोगों पे झूठा प्रकरण दर्ज कराते हैं। आपने कृत्य बंद नहीं कहा तो आपकी पूरी पोल पट्टी पूरे भाजपा के लोगों को उनके भोपाल जाना पड़े तो भोपाल जाएंगे, दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली जाना पड़ेगा, उनको हम आपके काले चिट्ठे देंगे और आपकी सारी पोल पट्टी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। यूनियन के मंत्री दो रघुवंशी व नार सिंह जी के विरुद्ध झूठी शिकायत की जांच कर निरस्त करने एवं झूठी शिकायत करने वाले व करवाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने यूनियन का आदर निवेदन आपके निम्नानुसार है। यह है कि दिनांक 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 3 बजे दो रघुवंशी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर जाने के लिए गेट पर आया था। वहाँ रमेश नामक व्यक्ति गेट रोककर खड़ा था। पूछने पर मालूम पड़ा कि रमेश मोबाइल लेकर बी शिफ्ट में आया और उपस्थित सुरक्षा कर्मियों ने उसको गेट चेकिंग करने के दौरान उसके पास मोबाइल जब्त किया गया। जब्ती का फॉर्म सिक्योरिटी द्वारा भरवाया जा रहा था। उसी के लिए रमेश सुरक्षा कर्मी से विवाद कर रहा था। दूर रघुवंशी के गेट पे हटने को कहा, वो गेट से नहीं हटा। दूर रघुवंशी को गालियाँ देने लगा। वो दूर रघुवंशी को उसे हटाकर अपने घर के लिए जाने लगा। दूसरा यह है कि 17 अप्रैल 2025 को नार सिंह जी दोपहर पाली में अपने शिफ्ट में ड्यूटी करने आए थे। जब नार सिंह जी ड्यूटी करने गए तो उसे रमेश सुरक्षा कर्मियों से विवाद कर रहा था। नार सिंह जी ने रमेश से कोई विवाद नहीं हुआ। दूर रघुवंशी और नार सिंह जी दोनों यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं हमारे, जिसकी वजह से ठेका श्रमिक संघ के लोगों को उससे दुर्भावना रखते हैं। तीसरा हमारा ये है कि 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 4 बजे बाद रमेश को बहला फुसलाकर राजकुमार सिसोदिया, मधु नायर, भूपेंद्र सिंह सिक्करवार, राजेश पाल आदि द्वारा उद्योग में झूठा आवेदन दिया गया और जबरन रमेश का मेडिकल करवाकर एचएससी विभाग में मेडिकल करवाने का नाटक किया गया और ड्यूटी डॉक्टर पर दबाव बनाकर रजिस्टर में एंट्री करवाई गई। जनसेवा में भेजकर झूठी पूरी प्रबंधक के रिपोर्ट बनवाने का असफल प्रयास किया गया, जिस पर डॉक्टर ने भी कहा कि आपको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है तो हम झूठी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। यदि शाम को 6 बजे के आसपास यूनियन के सदस्यों को झूठी शिकायत करने के लिए सदस्यों को प्रबंधक की शिकायत की और यही शासन द्वारा 2024 को 73 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें प्रबंधकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडीय इंदौर के WP/10/772 2024 में पेश की गई थी। 2024 में संलग्न लिया था, जिस पर यूनियन द्वारा इंटरव्यूअर बनकर श्रमिकों के पक्ष में WP/10/772 2024 लिया था, जिस पर यूनियन लिया था। दिनांक 10 फरवरी 2025 को निरस्त करवाया गया। उसके पश्चात श्रीमान श्रमायुक्त महोदय एवं सहायक श्रमायुक्त महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रबंधक ग्रेसिम स्पेपल फाइबर डिवीज़न, केमिकल डिवीज़न, लेंसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुलबरसन, आरकेमा के कार्यरत ठेका श्रमिकों को अप्रैल 2024 से प्रतिदिन 73 रुपये टोटल 1898 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी के निर्देश दिए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर सहायक श्रमायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2025 को निर्देश जारी कर ग्रेसिम स्पेशल फाइबर डिवीज़न, केमिकल डिवीज़न, लेंसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुलबरसन, आरकेमा के कार्यरत ठेका श्रमिकों को 73 रुपये प्रतिदिन 1898 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी दिए जाकर कार्य को अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी दुर्भाग्य के कारण यूनियन के पदाधिकारियों को झूठे प्रकरण में फंसाने का षड्यंत्र ठेका श्रमिक संघ के लोगों व नेताओं द्वारा किया गया। अर्थात प्रबंधकों से ज़्यादा परेशान होकर ठेका श्रमिक संघ और उसके वरिष्ठ नेता परेशान है। श्रमिक संघ के कारगुजारियों के कारण लेंसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यरत श्रमिकों को भयंकर आक्रोश है, जिसके कारण किसी भी समय उद्योग में अशांति का वातावरण निर्मित हुआ तो उसके लिए ठेका श्रमिक संघ के नाम से झूठी शिकायत करने वाले व करवाने वाले के जिम्मेदार होंगे। अतः श्रीमान विजन अनुरोध है कि रमेश नामक ठेका श्रमिक को आगे कर यूनियन के पदाधिकारियों के विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्र की जांच कर झूठी शिकायत करने वाले और करवाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की कृपा करे कार्रवाई के अवगत कराने का कोशिश करें। ये ज्ञापन है और इसमें जो इनके द्वारा शिकायत की गई उसकी कॉपी हालांकि मोबाइल से खींची हुई कॉपी है। रघुवंशी के कर्मचारियों को जब मालूम पड़ा ये 17 अप्रैल को दिया गया, 17 तारीख को दिया गया मैनेजमेंट को दिया कॉपी है। ये थोड़ी पढ़ने में नहीं आ रही है, साहब एक ज्ञापन दे रहे प्रमुख जी, जिला प्रमुख जी। थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदर से ले लेंगे उससे।
ओसी दे देंगे। हमारी बस यही मांग आपकी वाली है ओसी कौन सी? आदरणीय प्रभारी महोदय कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी राजनीतिक द्वेष के चलते जो भी दबाव बनाने की क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकार है और उसके कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके विभाग पे दबाव बनाकर झूठा प्रकरण बनाने में माहिर सिद्ध हो चुके हैं। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, चूँकि हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और अगर इनके खिलाफ गलत प्रकरण सिद्ध होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। इसलिए हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से जांच करके जो सही बात हो उसे जनता के बीच में और पूरी यूनियन के सामने रखें। ये आज एक तो शिवसेना की ओर से और ग्रासीम क्रांतिकारी कर्मचारी यूनियन नागदा की ओर से ज्ञापन दिया गया है। इनका कहना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पे काम करते हैं रघुवंशी, उनके विरुद्ध कल एक ज्ञापन दिया गया है जो कि झूठा है और जिसमें निष्पक्ष जांच की जाए। तो मैं इनको आश्वासित करता हूं कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी और आप भी उस निष्पक्ष जांच पे सहयोग करें। ये सड़कें पे उतरना और ये चीज़ें मैं दिखा के करूँगा, जो भी चीज़ें होगी क्लियर होगी, निष्पक्ष जांच होगी, पर उसको मानना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कहना चाहूँगा कि अगर जांच में कोई विषय आएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है। पुलिस थाना बिरला ग्राम नागदा, जिला उज्जैन। शिवसेना संगठन में जिला उपाध्यक्ष श्री ध्रुव रघुवंशी को झूठे केस में फंसाने की साजिश रचने एवं झूठी रिपोर्ट नहीं हो, इसीलिए ज्ञापन प्रस्तुत है। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शिवसेना संगठन में जिला उपाध्यक्ष श्री ध्रुव रघुवंशी है। श्री ध्रुव रघुवंशी को झूठे केस में फंसाने की धमकी एवं झूठी रिपोर्ट करने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि श्री रघुवंशी मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं एवं मजदूरों का साथ दे रहे हैं। इसलिए कंपनी के द्वारा उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना गलत है तो संगठन भी इनके साथ में है। इसलिए अन्य यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता द्वारा झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं एवं झूठी रिपोर्ट करने की भी धमकी दे रहे हैं। इसलिए निष्पक्ष जांच की जावे। श्री रघुवंशी एवं नाहर सिंह झाला को भी गाली गलौज कर रहे हैं एवं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए संगठन इनके साथ में है, निष्पक्ष जांच की जावे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि शिवसेना संगठन में जिला उपाध्यक्ष श्री रघुवंशी एवं नाहर सिंह झाला के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करने एवं झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वालों की निष्पक्ष जांच की जावे। उचित कार्रवाई हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा। शिवसेना जिंदाबाद। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। ये आज एक तो शिवसेना की ओर से और ग्रासीम क्रांतिकारी कर्मचारी यूनियन नागदा की ओर से ज्ञापन दिया गया है। इनका कहना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पे काम करते हैं रघुवंशी, उनके विरुद्ध कल एक ज्ञापन दिया गया है जो कि झूठा है और जिसमें निष्पक्ष जांच की जाए। तो मैं इनको आश्वासित करता हूं कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी और आप भी उस निष्पक्ष जांच पे सहयोग करें। ये सड़कें पे उतरना और ये चीज़ें मैं दिखा के करूँगा, जो भी चीज़ें होगी क्लियर होगी, निष्पक्ष जांच होगी, पर उसको मानना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कहना चाहूँगा कि अगर जांच में कोई विषय आएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है।